आर्ट की हिस्ट्री में आज तक जितनी भी पेंटिंग्स मारूफ हुई हैं, नामवर हुई हैं, चाहे वो वेस्टर्न आर्टिस्ट्स की हो या बड़े सगीर के आर्टिस्ट्स की हो, वो वही हुई हैं जो उनका अपना काम होता है। क्या आर्ट स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट्स आप सब ने आज तक कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जो किसी की कॉपी हो? बिल्कुल नहीं। कॉपी वर्क कभी भी सराहा नहीं जाता। कॉपी वर्क आपकी स्किल को निखार इस तरह सकता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी खुशनुदी के लिए या अपनी रजा के लिए खुद के लिए उसको घर पे लगा सकते हैं। रेप्लिका आप बना सकते हैं। अगर कोई इंसान हो सकता है कि मुझे स्टारी नाइट एक पेंटिंग है विंसेंट वैन गॉग की, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उसको खरीद नहीं सकता क्योंकि वो बहुत महंगी है, और लेकिन उस तरह की पेंटिंग मैं अपने घर पे लगाना चाहता हूं, तो मैं किसी आर्टिस्ट से उस तरह की बनवा सकता हूं, कमीशन वर्क, रेप्लिका। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई आर्टिस्ट अपने लिए वो पेंटिंग बनाए और उसको बाहर किसी को फरोख्त करे जब तक बाहर से उसके लिए कोई ऑर्डर ना मिले, या मैं अपने लिए बनाकर उसको अपने घर में किसी भी अच्छी सी दीवार पर आवेजा कर सकता हूं। फरोख्त कौन सी पेंटिंग्स होती हैं? फरोख्त पेंटिंग होने के लिए तो सबसे पहले आपको अपनी पेंटिंग का म्यार बहुत हाई या बहुत बुलंद करना पड़ता है, और उसके बाद आपको अपना एक्सक्लूसिव काम करना पड़ता है, ना कि सोशल मीडिया, गूगल, इंटरनेट से मुख्तलिफ जगहों से फोटोज ली और उनको कॉपी किया। कॉपी वर्क को कभी भी सराहा नहीं जाता। आप लोगों की अपनी ऑडियंस होती है, हर बंदे की अपनी ऑडियंस है। डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस में हैं। हो सकता है कि आपने किसी पेंटिंग को, किसी आर्ट पीस को कॉपी किया हो और आपके करीबी चंद लोगों ने उसे सराहा हो, तो आप ये समझें कि ये बहुत ज़्यादा सराहे जाने वाली चीज़ है, मुझे इसी तरह का काम करना है। बिल्कुल नहीं। आपको अपना काम करना है। मुझे, अगर आपका नाम सपोज जैद है, तो मुझे जैद का काम देखना है, मुझे उस इंसान का काम नहीं देखना जिसको जैद ने कॉपी किया है। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जिन आर्टिस्ट्स को हम कॉपी कर रहे होते हैं, उनके काम में भी बहुत से फ्लॉज होते हैं। हम उन फ्लॉज और गलतियों को भी अडॉप्ट करके अपने काम में ले आते हैं। आपको अगर पेंटिंग बनाना या आर्ट वर्क को सीखना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपना काम इस तरह करें कि आप घर से निकलें, या आप अपने घर में इर्द गिर्द, छत पे, ऊपर नीचे, गली में, बाहर, गांव में, शहर में बेशुमार मनाजर आपकी आंखों के सामने होते हैं। आप उन मनाजर के सामने लाइव बैठ के भी काम कर सकते हैं, और आप उनको अपने मोबाइल फोन में कैप्चर भी कर सकते हैं। आजकल के दौर में तो आपके पास बड़ी सहूलत है, एक मोबाइल फोन। आज से कुछ चंद दिहाइयां कबल जब आर्टिस्ट के पास मोबाइल फोन की सहूलत नहीं होती थी, तो आर्टिस्ट को वहां जाके काम करना पड़ता था, जो कि बहुत जबरदस्त काम होता था। और हर बंदे को पता होता था कि ये लोग डायरेक्ट वहाँ फलां जगह पे जाके काम करते हैं और ये इनका एक्सक्लूसिव काम है। मैं पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ आर्टिस्ट है खालिद इकबाल, जो कि लैंडस्केप के पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्टिस्ट समझे जाते हैं। मेरे जहन में इस वक्त वो चल रहे हैं कि वो जब भी उन्होंने कोई पेंटिंग बनानी होती थी, तो वो उस जगह पर पहुंच के जाके लाइव काम करते थे। और उनके पास एक मोटरसाइकिल होती थी। उनसे किसी ने कहा कि आप गाड़ी में अपना सामान रख के क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि जिन जगहों पे मुझे पहुंचना होता है, वहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती, पगडंडियों पर भी मोटरसाइकिल चल जाती है, तो मैं इसलिए अपनी मोटरसाइकिल को अपने साथ लेकर जाता हूं। तो मेरी इस वीडियो का आज का थीम यही है कि आप अभी ये वीडियो देखते हुए इर्द गिर्द देखें, कहीं पे अगर माल्टे के छिलके पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, आपकी खिड़की के बाहर का मंजर है, आपका कर्टन लटक रहा है, वट एवर जो भी आपके पास है, आप उसको एक फ्रेम में लेके बेहतरीन पीस ऑफ आर्ट बना सकते हैं। ये मेरी आप सबको राय है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।